77 ईयर अंग्रेजों से आज़ादी मिले हमारे भारत देश को हो गए हैं, पर आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में जी रही है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी हमारी सरकार को लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है कि वो भूखे ना रहें। और ये बात अलग है कि नेहरू से इस बात का भी जवाब मांगने कुछ लोग आ जाएंगे। वैसे तो हमारे नेता और सरकारी बाबू कहते कहते नहीं थकते कि भाई हम तो जनता की सेवा के लिए ही तो बैठे हैं। पर जब कोई आम इंसान इनके पास अपनी समस्या लेके पहुंचता है तो यही नेता और सरकारी बाबू ढूंढने से भी नहीं मिलते। चलो नेताओं का तो ठीक है, 5 साल के बाद तो उनको जनता की याद आ जाती है, पर इन सरकारी बाबुओं का क्या? इनकी नौकरी तो पक्की है। और जब कभी इन नेताओं को सड़कों से गुजरना होता है तो ये बाकी ट्रैफिक ऐसे रुकवा देते हैं कि जैसे आम जनता ने इनसे कोई उधार लेके रखा हुआ है। शुक्र है इनका जोर आसमानों पे नहीं चलता, नहीं तो जब ये एरोप्लेन से सफर करते तो ऊपर का ट्रैफिक भी रुकवा देते कि भाई नेताजी दूसरे राज्य रैली के लिए जा रहे हैं। तो भाई बाकी जो आम इंसान है इनके प्लेनों को अभी रनवे पे रखो। दुख तो तब होता है जब इस वीआईपी कल्चर ने हमारे धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा। आपने देखा ही होगा कि एक आम इंसान किस तरह से लंबी लंबी मंदिर की लाइनों में लगा होता है, और वहीं पे दूसरी ओर एमएलए हो, एमपी हो, या कोई सरकारी अधिकारी, भाई इनके लिए कोई नियम कानून नहीं, इनके लिए सीधी डायरेक्ट एंट्री। और ये कितने भी घंटे अंदर पूजा वगैरह कर सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं। और वहीं पे कोई आम इंसान, उनके लिए क्या है कि भाई मत्था टेको और भाई निकलो निकलो निकलो, पीछे वालों को आने दो, भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। भाई हमारी तो जिंदगी ऐसी ही है, भेड़ बकरियों की तरह। आपको 2025 का वो महाकुंभ मेला तो याद ही होगा कि किस तरह से उसमें बड़े-बड़े उद्योगपति या फिर बड़े-बड़े नेताओं के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे। और वहीं पे दूसरी ओर उसी महाकुंभ में एक भगदड़ मचने से 25 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पर क्या फ़र्क पड़ता है? किसी नेता ने, किसी सरकारी बड़े अधिकारी ने उसकी ज़िम्मेदारी ली? नहीं ली। इंडियन पब्लिक है भाई, मरती रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज हम उस बात को भूल भी गए हैं। वैसे तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में हमें समानता का अधिकार दिया गया है कि जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ कानून की नज़र में समान व्यवहार किया जाए। पर क्या असल जिंदगी में ऐसा कुछ होता है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब मिलेगा कि भाई नहीं। आज के वक्त में आप सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोल दो, आपके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लग जाएंगी कि आप भी कहेंगे कि क्यों? तो क्या हुई? इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, सोनम वांगचुक का केस, जिसके ऊपर मोदी सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगा के 6 महीने उनको जेल में रखा और बाद में कहा। सब चंगासी। बहुत से लोग अब कहेंगे कि भाई तुमने बहुत सारी परेशानियां तो बता दी, अब इनका सोल्यूशन भी बता दो। सोल्यूशन है ना, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। सवाल, हाँ सवाल। अपने नेताओं से, अपनी सरकार से सवाल पूछो, उनके काम का हिसाब पूछो। नहीं तो भाई इनका क्या है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।